आज के वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के इक्वेशंस पे डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन BHU MSc एंट्रेंस एग्जाम से लिया गया है ईयर 2015। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एलिमिनेटिंग f फ्रॉम z माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन इस फॉर्म में है तो उसका हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालने के लिए ट्राई करते हैं कि हम किसी तरीके से जो हमारा आर्बिट्री फंक्शन है उसे रिमूव कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें जो इक्वेशन दिया गया है z माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स जो है वो p होता है माइनस वाई इज इक्वल टू 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। सिमिलरली अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इक्वेशन फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू y, then we will get q minus y is equal to 2y f dash x square plus y square। ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। तो अगर हम देखें कि अगर हम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को अगर डिवाइड करते तो हमारा ये जो आर्बिट्री फंक्शन है वो रिमूव हो जाएगा और एक ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा जो कि फ्री होगा ये आर्बिट्री फंक्शन है। तो वही हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस सॉल्यूशन का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड 2 फ्रॉम थर्ड एंड वी विल गेट p माइनस वाई इज इक्वल टू q माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो हमें मिलेगा पी वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस यहाँ पे x होगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी x होगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें मिलेगा पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही होगा। अब हम तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि द सोल्यूशन ऑफ डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स प्लस डे बाय जेड अपॉन डे बाय वाई इज इक्वल टू डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स इज इक्वल टू डे बाय जेड अपॉन डे बाय वाई। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें जो दिया गया है वो डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स है प्लस डे बाय जेड अपॉन डे बाय वाई इज इक्वल टू डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स इंटू डे बाय जेड अपॉन डे बाय वाई, जिसे कि हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू p इंटू क्यू। और इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस p इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो p q के फॉर्म में है जहाँ पे x y का टर्म 0 है और p और q और ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट हम लोग एक कंप्लीट इंटीग्रल लेट करते हैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो कि ये होता है जेड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने आर्बिट्री कि कंप्लीट इंटीग्रल लेट किया है उसके पास 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई वन ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका मतलब कि उसके पास आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब कि हमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट को किसी दूसरे के फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लोग उस आर्बिट्री कांस्टेंट को किसी दूसरे के फॉर्म में लिख लेंगे, किसी दूसरे आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे, वेदर वो ए के फॉर्म में हो या सी के, और हम लोग ए के ही फॉर्म में लिख सकते हैं और पैसे फाइंड आउट करके हम उसका सोल्यूशन बता सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम अगर हम इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे फर्स्ट मान लें, तो अगर हम इसको
डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा a, और डेबा z अपॉन डेबा x p होता है। सिमिलरली अगर डेबा z अपॉन डेबा y करें ये q होता है और ये b होगा। तो अगर हम ये p और q का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में रखें तो हमें मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू a इंटू b। और हम इसमें से ट्राई करते हैं कि हम इसमें b को a के फॉर्म में लिख सकें। तो हम b को a के फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू बी, b इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1। अब हम ये जो b हमें मिला है उसे हम अपने इक्वेशन सेकेंड में रखें तो हमें मिलेगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस a अपॉन a माइनस 1 y प्लस c। और हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा z माइनस ए एक्स इज इक्वल इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू a वाई प्लस सी इंटू a माइनस 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं z माइनस ए एक्स a माइनस 1 इज इक्वल टू a वाई प्लस सी डैश, क्योंकि ये भी हमारा एक कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें तो हमारा इक्वेशन बी मतलब कि ऑप्शन बी सही होगा इसमें। So thank you. I hope you will be like this video.